हेलो नमस्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन की एक बहुत ही फेमस डिश अप्पम, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत हेल्दी भी होती है और बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। और साथ ही में आज हम बनाएंगे टमाटर और पीनट की चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया है और थोड़े से पीनट को हमें यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पीनट ड्राई रोस्ट हो चुकी है, तो इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो हमारे यहाँ पर कढ़ाई गर्म ही है, तो उसमें अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और यहाँ पर मैंने पहले से ही एक प्याज को काट के रखा था। अब उसे डाल देंगे और 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हल्की भून चुकी है, तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन की कली को भी डाल दिया है और उसे भी भून लेना है। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर को पहले से ही काट के रखा था, उसे भी डाल देना है। लगभग 5 से 6 मिनट तक हमें इस सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 लाल मिर्च को भी डाल दिया है। इससे हल्का कलर भी आ जाएगा और हल्का तीखापन भी आ जाएगा। तो टमाटर को गलाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुकी है, तो हमने यहाँ पर अब धनिया के पत्ते और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से गल चुकी है, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से ठंडा हो चुकी है, तो अब हम एक मिक्सर जार में इन सभी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो हमने जो पहले पीनट को ड्राई रोस्ट करके रखा था, उसका छिलका मैंने निकाल लिया है थोड़ा बहुत और उसे मिक्सर जार में डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पीस चुकी है, तो इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब हम इस चटनी के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तड़के के बिना चटनी अधूरी ही है। तो यहाँ पर ये गरम हो चुकी है, तो इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और एक छोटी चम्मच राई डाल देंगे और उसे चटकने के लिए देंगे और उसी में हमने थोड़े से कड़ी पत्ते और एक लाल मिर्च को भी डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून के अब हम चटनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी यह पीनट और टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम अप्पम की तैयारी करते हैं। तो अप्पम के लिए मैंने यहाँ पर डोसा वाला राइस को लिया है, जिसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच मेथी दाना भी डाल दिया था। इन सभी चीज़ों को मैंने रात को भिगो के रखा था, जो कि बहुत ही अच्छे से भीग चुकी थी। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें पीस लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से पोहे को पहले ही धो के 10 मिनट के लिए रख दिया था, इसे भी हमें अच्छे से पीस लेना है। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक डाल देना है, नहीं तो यह बिल्कुल खाने में फीकी लगेगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनो का प्रयोग किया है, जिससे कि यह बैटर बिल्कुल हल्की हो जाएगी और फुली फुली हो जाएगी। तो यहाँ पर बैटर बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए अब हम अप्पम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें बैटर को डाल देना है। यहाँ पर हमें तेल का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहे तो बाद में ऊपर से हल्का सा तेल डाल सकते हैं।
देखिए कितना जालीदार बना है, इसी से पता लग जाता है कि यह कितना सॉफ्ट बनेगा। इसे हमें थोड़ा टाइम ढक के पकाना है। तो यहाँ पर हमारे ये अप्पम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। तो एक अप्पम को मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखिए, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।